जी अस्सलाम वालेकुम बेटा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम। द प्रेशर पी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेरीज विद इट्स डेंसिटी पी। देखें आपने यहाँ पे याद रखना है कि प्रेशर और डेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि डेंसिटी जब बढ़ती है तो मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल जो है हमारे पर नज़दीक आते हैं तो उनका दरमियान में प्रेशर बढ़ जाता है। सो प्रेशर एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द राइट ऑप्शन इज ए अल्फा। दूसरा मेरे पास एमसीक्यू है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। देखिए मास यहाँ पे फिक्स है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी फिक्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज बेस्ट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर। बेटा प्रेशर और टेम्परेचर भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो ये अल्फा ए ग्राफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, सी कांस्टेंट के लिए है, बी जो है पहले डायरेक्टली है बाद में कांस्टेंट है, और जो डी है वो इन्वर्सली को शो कर रहा है। लिहाजा इसमें ए ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर होते हैं, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आता है मेरे पास, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बेटा हम किसी भी डिवाइस का टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करने के लिए, सॉरी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर कहते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस, प्रेशर के यूज़ करते हैं बैरोमीटर, टेम्परेचर के लिए करते हैं थर्मामीटर, और हाइपरमीटर से हम मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर बात हो रही है टेम्परेचर की, तो उसके लिए हम करेंगे थर्मामीटर। नेक्स्ट हमारे पास है एस आई यूनिट ऑफ हीट। बेटा हीट एनर्जी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, हीट एनर्जी को बोलते हैं, और इसको हम जौल में मेजर करेंगे। कैलोरी नहीं होगा, जौल होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वोल्टेज में लिखी जाती है। एस द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल एटम इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ऑल एनर्जीज की जो मेजरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। टेम्परेचर, एंट्रोपी या फिर नन ऑफ दीज नहीं होता। इसमें हमें याद करना है, सम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। जज़ाकल्लाह।